खबरदार होशियार, पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने को तैयार। महकमे मौसमियात की आइंदा चंद दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा कुछ दिन में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री तक मुतवक्के है। तिब्बी माहिरीन की भी शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार। गर्मी बढ़ते ही लेस्को का तरसीली निजाम बैठ गया। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोडशेडिंग का सिलसिला जारी। 4 से 5 घंटे की लोडशेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। देही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे से तजावज कर गया। मामूलात जिंदगी मुतासिर होने लगे। एक जानिब शदीद गर्मी की पेशगोई तो दूसरी जानिब महंगाई का अलाव दहकाने की तैयारी। हुकूमत के बिजली सारिफीन पर 310 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने की तजवीज। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। नेपरा इस सीपीए की दरखास्त पर 23 मई को समाअत करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में नुमाया कमी के साथ ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन का किरायों में कमी का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% कमी का ऐलान कर दिया। किरायों में कमी का इतलात रात 12 बजे के बाद होगा। मिलावट और जालसाज माफिया की खात्मे के लिए फूड अथॉरिटी इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीमों का शालामार लिंक रोड पर अस्पताल की कैंटीन पर छापा। मरीजों और लवाहिकीन को नाकिस खाना खिलाने वाली कैंटीन सील। तर्जमान के मुताबिक हशरात ज़दा गोश्त और नाकिस अशिया तल्फ कर दी। किसानों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का शहर में बड़ा पावर शो। हक 2 किसान मार्च में हजारों अफराद की शिरकत। मस्जिद शोहदा से शुरू होने वाले मार्च ने वजीर आला हाउस के सामने धरना दिया। मार्च के शुरका के किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ के नारे। धरने के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। 3,500 अरब रुपए तो यहां से चले गए, लेकिन 400 अरब रुपए किसानों के लिए नहीं है, गंदुम खरीदने के लिए नहीं है। और तुमने वक्त को गुजारा और बेचारे किसान ने, किसी ने 2500 में, किसी ने 2000 में, किसी ने 2800 में गंदुम फरोख्त की है। इनका नुकसान हुआ है। जमात इस्लामी की तरफ से आज मैं एक ऐलान कर रहा हूं, जमात इस्लामी के दफातर अब किसानों के दफातर होंगे इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत किसानों के साथ धोखेबाजी कर रही है। किसानों को बर्बाद करने वाले कभी भी खुशहाल नहीं हो सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हक 2 किसान मार्च से धुआंधार खिताब। कहा कि हुकूमत किसानों का इस्तेहसाल कर रही है। मौजूदा हुकूमत पीडीएम की हुकूमत का तसलसल है। किसानों के हक के लिए इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। इन्होंने पंजाब की पुलिस को अपने घर की लौंडी समझा है। पंजाब की पुलिस को गुज़श्ता एक अरसे से चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल करने के लिए मेरे दोस्तों, लोगों को उनके घरों की चारदीवारियां फलांग करके गिरफ्तार करने के लिए मुस्लिम लीग नून इस्तेमाल करती रही है। हमारे लोग गिरफ्तार हैं, ये फहरिस्त मेरे पास है। पंजाब हुकूमत ने पुलिस को घर की लौंडी समझा हुआ है। हमारे लोग गिरफ्तार हैं, लिस्ट मौजूद है। $1 अरब की गंदुम मंगवाई, बताया जाए किसकी जेब में गई। अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी का किसान मार्च से खिताब। कहा कि हुकूमत पंजाब को पुलिस स्टेट बनाकर किसानों को दबाना चाहती है। जंग होएगा जरूर इंतसाब होएगा, सारे मार का हिसाब होएगा। किसानों के एहतजाज पर पुलिस की पकड़ धकड़। चेयरमैन और नायब सदर किसान बोर्ड समेत मुतादिद किसान रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और कैसर शरीफ की गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा कि जमात इस्लामी किसानों को हक दिलवा कर रहेगी। जमात इस्लामी के मार्च के लिए सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजामात। पुलिस की भारी नफरी मॉल रोड पर तैनात रही। एहतजाज के बाद ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर हुआ। मॉल रोड पर आने वाली ट्रैफिक मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करती रही। मॉल रोड से मुलहिका सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव रहा।
जब अगली फसल का वक्त आएगा तो पंजाब के किसान से ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला खुशहाल और खुश कोई किसान नहीं होगा। एक फसल के लिए हम उसको कार्ड के ज़रिए 1.5 लाख रुपया पर फसल उसको देंगे ताकि उसको किसी आड़ती के हाथों, किसी मिडलमैन के हाथों जलील और ख्वार ना होना पड़े। गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। किसान कार्ड से किसान खाद और बीज खरीद सकेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा कि आने वाले दिनों में किसान से ज्यादा कोई खुशहाल नहीं होगा। 5 साल पूरे हो गए तो विफाक और पंजाब को बदल देंगे। मेरा तो सवाल है एज ए सियासी वर्कर कि मियां नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर जब मॉनिटरिंग जज लगाकर मातहत अदलिया के ऊपर जो है प्रेशराइज किया गया था, उसके ऊपर किसी को सजा मिली? क्या उसको सजा मिलेगी? और आज भी क्या ये कसम उठाई जा सकती है कि मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं की जा रही? क्या अपनी ही मातहत अदलिया को जो है वो हुक्म नहीं दिए जाते कि क्या फैसले होंगे, कैसे होंगे? और ये इत्तफाक है, बड़ा हसीन इत्तफाक है कि 9 मई के केसेस हों या बाकी केसेस हों, बड़े बड़े दहशतगर्द जो है वो आजकल आज़ाद भी हैं, वो हमें आइन और कानून पे लेक्चर भी देते हैं और हमें सुनने भी पड़ते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि दोहरी शरीयत के ऊपर पार्लियामेंटेरियन को 1 मिनट में, एक चुटकी के अंदर जो है वो नाअहल कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास दोहरी शरीयत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही दोहरी शरीयत किसी और इदारे के जो है वो अंदर काम करने वाले शख्स के पास है तो फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? और क्या एक जो है वो इल्ज़ाम, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के किसी दूसरे इदारे पे इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के अंदर कियास पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या ये किसी सियासी एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर जो हालात बहुत मुश्किल से ट्रैक पे आ रहे हैं, माशी हालात बेहतर हो रहे हैं, उसको दोबारा से क्या डिस्टेबलाइज करने की कोई कोशिश तो नहीं? मुदाखलत का कहने वाले बताएं किसके कहने पर कितने गलत फैसले दे चुके। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी के तनकीदी दश्तर। कहा कि मातहत अदलिया में मुदाखलत जारी है। दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को किसी अहम जिम्मेदारी पर फायज होना चाहिए या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का ग्रीन कार्ड होल्डर होना सवालिया निशान है। मुस्लिम लीग नून के मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को होगा। पार्टी के कायम मुकाम सदर का इंतखाब होगा। पार्टी के जनरल काउंसिल इजलास की हतमी तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। इजलास में पार्टी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान भी मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब से सरदार सलीम हैदर की जाती उमरा में मुलाकात। सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला से अरकान असम्बली भी मिले। सियासी सूरत हाल और सूबे में तरक्याती कामों से मुतल्लिक गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने हल्कों के मसाइल और अवामी ज़रूरियात से आगाह किया। मेरा वाइफ की ये प्रॉपर्टी 2017 से थी और पिछले साल में उसने बेच के जो है दूसरी ली। यूके में भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ने इनहेरिट की हुई है, कुछ ख़रीदी हुई है। अब वो मेरे ख्याल में 10 साल पुरानी होगी या 12 साल पुरानी होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब इसको ये बता देना, मेरा इख्तलाफ सिर्फ इसमें, इस सारी चीज़ में ये है कि आप ज़रूर दें, आपका ख़बर देना राइट है, सारा कुछ है। इलीगल मनी कोई है या वो बताएं। हमने वो बॉम्ब चलाया कि नहीं जी हमने तो प्रॉपर्टीज निकाल ली, हमने, अरे भाई आप इलेक्शन कमीशन के गोशवारे निकाल लो, आपको वैसे मिल जानी थी। कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सरमायाकारी करना गलत नहीं। अहलिया के नाम पर 2017 में दुबई में जायदादें ली, 23 में बेच दी। अहलिया की लंदन में भी जायदाद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूं इन्वेस्ट कर सकता हूं। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में सब वाज़ेह है। अगर किसी ने गैर कानूनी काम किया है तो इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। पंजाब इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्विस कमीशन और मोहतसिब पंजाब की सालाना रिपोर्ट ऐवान में पेश। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ऐवान में तीनों महकमों की रिपोर्ट पेश कर दी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास आज दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की पंजाब असम्बली में कारकर्दगी। पानी पीटीआई ने अपने एतमाद के अरकान को रिपोर्ट बनाने का टास्क सौंप दिया। कमेटी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की कारकर्दगी पर रिपोर्ट बनाकर जेल में बानी पीटीआई को पेश करेगी।
स्पीकर पंजाब असेंबली से प्रेस क्लब के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने हद तक इज्जत कानून पर सहाफ़ी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा कि नून लीग ने हमेशा सहाफ़ियों के हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का इजलास हद तक इज्जत के मुजवज़ा बिल और पेका तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। शुरका ने कहा कि एमेंड हद तक इज्जत और फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए कानून साजी की मुखालफत नहीं करता। कोई भी कानून बनाने से पहले स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। एमेंड जनरल बॉडी इजलास में साल 2024 से 26 के लिए ओहदेदारान का इंतखाब भी किया गया। डायरेक्टर न्यू न्यूज़ मोहम्मद उस्मान नायब सदर मुकर्रर। देहात में शहरी सहूलियात की फरहमी कमीशन चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर समान की ज़ेर सदारत इजलास। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए यूनियन काउंसिल्स को लोडर रक्शे फराहम करने का फैसला। कुत्ते काटे के वाक़यात की रोकथाम के लिए लाया अमल तैयार करने की हिदायत। गारमेंट्स और टेक्सटाइल का सनती शहर 2000 एकड़ रकबे पर बनेगा। वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफे हुसैन का कहना है कि सनती शहर बनने से टेक्सटाइल सेक्टर फरोग पाएगा। गारमेंट सिटी में अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी। तरक्याती कामों को बरवक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद ने CNW के इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों का जायजा लिया। कहा कि चिड़ियाघर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर करने की हिदायत। मेयो अस्पताल में स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। CEO प्रोफेसर एहसन नोमान ने डिजिटल इन्वेंट्री के बारे में आगाह किया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि नए सिस्टम से मौजूदा स्टॉक और नई अद्वियात की खरीदारी से मुतालिक मालूमात हासिल होंगी। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का मेडिकल वेयर हाउस का दौरा। ख्वाजा इमरान नसीर ने बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स के स्टॉक का मुआयना किया। सूबाई वजीर की वेयर हाउस में अद्वियात की स्टोरेज बरकरार रखने और मजीद रैक्स बनाने की हिदायत। PNG बोर्ड ने करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट पर CNW डिपार्टमेंट से जवाब मांग लिया। महकमे सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जवाब देने का हुक्म। लाहौर रंग ने शादमान में बोर्ड मुलाजमीन की रिहाइश के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तामीर में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन को बेनकाब किया था। अवामी मनसूबे इंतजामी अदम दिलचस्पी की भेंट चढ़ने लगे। बाबू साबू और न्यासी इंटरचेंज प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार। PNG बोर्ड का LDA को काम तेज करने का हुक्म। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग की रिपोर्ट पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। गैर मेयारी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 2 हफ्तों में 4000 रक्षों और गाड़ियों के चालान किए गए। CTO अमारा आतर का कमर्शियल गाड़ियों में मुख्तस करदा सिलेंडर से जायद लगाने पर कार्रवाई का हुक्म। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल से चीनी कौंसलर जनरल की मुलाकात। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। होम सेक्रेटरी ने कहा कि मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चाइनीज को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। पुलिस अफसरान की अदम दिलचस्पी या नाअहली। पुलिस को 1 अरब रुपए के फंड्स सरेंडर करना पड़ गए। मुख्तलिफ हेड्स में फंड्स को इस्तेमाल न करने पर सरेंडर किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस ने सप्लीमेंट्री ग्रांट में हुकूमत से 20 अरब के इजाफी फंड्स मांग दिए। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में सफाई सुथराई यकीनी बनाने का मिशन। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों का तहसील सतह पर सफाई का निज़ाम आउटसोर्स किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगियां, मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस का डाटा डिजिटलाइज होगा। रोडा का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद दफातर सील। कमर्शियल बिल्डिंग्स मिसमार। फिरोजवाला में ऑपरेशन जिला इंतजामिया और लीगल टीम की निगरानी में हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की सड़कें और सीवरेज तोड़ दिया गया।
तंदुरुस्त औरत सेहतमंद मुआशरा, ख्वातीन की बेहतर सेहत के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का मुनफरिद इक़दाम। ख्वातीन की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एट हेल्दी विमेन कैंपेन मुतारिफ करा दी गई। डीजी आसिम जावेद ने कहा कि सेहतमंद होगा पंजाब तो तरक्की करेगा पाकिस्तान।